देखो, ये है चेयरमैन सीसीआई, और सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और कौन है इसका? रवनीत कौर। अब देखो कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा है हमारे देश में क्या, कौन से एग्जाम में? नेट के एग्जाम में। देखो कौन से एग्जाम में? नेट के एग्जाम में। बस इतना ही याद कर लो कि काम चल जाएगा अपना। फिर देखिएगा, चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी कहना चाह रहा कौन है? अंतर सिंह आर्या। देखो जब भी लिखा हुआ आएगा ये शेड्यूल ट्राइब, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हाँ, अनुसूचित जनजाति है। तो इसका मतलब बात किसकी कर रहा है? एसटी। जब एसटी आए और आपको कोई लिंक करना हो तो एसटी को आप बना दो, क्या बना दो? स्टूडेंट। और आजकल के जो स्टूडेंट है ना, वो अच्छे से पहचानते हैं क्या अंतर, कि किस चीज में क्या अंतर है। तो ये चला गया अंतर सिंह आर्या। ये लिखा हुआ चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, यानी ये अनुसूचित जाति, वो जनजाति, और ये क्या है? जाति। इसका कौन है? किशोर मकवाना। तो ये कहना चाह रहा है एससी। देखो दो तरीके से याद कर सकते हो। पहला तरीका, एससी को हम बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बना सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और कोई भी आदमी देखा जाए तो शोर नहीं मचाता, कहां नहीं मचा पाएगा? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा तरीका, आप अगर इसको साउंड टेक्निक से करें तो शक, वो कह रहा है कि हमें तो शक हो रहा था इसलिए हम क्या मचाने लग गए? शोर। तो ये चला गया किशोर। यहां पर है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी एनसीआरसी। कौन है इसका? वी रामा सुब्रमण्यम। देखो कैसे करेंगे ये। ह्यूमन यानी क्या हुआ? मानव, और ये अधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात कर रहा है ये। तो हर मानव का ये अधिकार है कि वो सुबह सुबह एक तरह से पूजा कर सकता है, किसकी? राम की। तो ये चला गया रामा सुब्रमण्यम। ये कहना चाह रहा है चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। चाइल्ड का मतलब क्या होता है? बच्चे। और बच्चे सबको होते हैं क्या? प्रिय। तो ये चला गया प्रियांक कानूनगो। और हाँ यही सही है। यहां पर देखना, इसमें बताओ, देखो कंपटीशन ज्यादा कहां है? नेट के एग्जाम में, यानी कि रवनीत कौर। फिर कहना चाह रहा था एसटी, अंतर सिंह आर्या, क्योंकि स्टूडेंट अच्छे से पहचान लेगा किसको? अंतर को ही। फिर कह रहा है जैसे शक हुआ मचाने लग गया क्या? शोर। ये चला गया किशोर। फिर कहना चाह रहा है नेशनल ह्यूमन राइट्स, हर मानव का अधिकार है कि सुबह सुबह किसकी पूजा कर सकता है? राम की। तो रामा सुब्रमण्यम। बच्चे सबको क्या होते हैं? प्रिय होते हैं ये। देखो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नाम याद हो या ना हो, इतना भी हो गया ना तो अभी ऑप्शन में क्लिक कर जाओगे। ये आप इसको प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ये जो हम यूज करते हैं अक्सर, इसको जैसे ट्रिक का आप नाम देते हैं, ये सबसे ज्यादा काम अगर करती है तो किस में करती है? करंट अफेयर, फिर उसके बाद जीएस में, और फिर काम करती है इंग्लिश में। ये ऐसे चलती है। यहां से देखना, चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, यानी क्या होता है? अल्पसंख्यक, जिनकी संख्या कम होगी कि ज्यादा? कम। और वो कह रहे हैं कि संख्या कम है लेकिन आप हमारा एक बाल बाका नहीं कर सकते। ये क्या नहीं कर सकते? एक बाल, यानी कि इकबाल। उसके बाद देखना रेलवे बोर्ड, और इसका चेयरमैन और सीईओ कौन है? सतीश कुमार। देखो आपने देखा होगा रेलवे बोर्ड ने अभी ये एग्जाम की डेट चेंज कर दी है, ग्रुप डी वाली, पता है? ये बोले कि पता नहीं अब कहां होगी। तो रेलवे बोर्ड के ऊपर बच्चे अपनी पूरी क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं? फीस। फीस जानते हैं? गुस्सा निकालना है एक तरीके से। ये तो ये हो जाएगा यहां से एक तरीके से ये सतीश, यानी कि सतीश कुमार। उसके बाद देखिएगा यहां पर लिखा हुआ चेयरमैन है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं? सेबी। तो हमें ये याद करना सेबी के। और देखो उन सभी ने हमारी कर दी क्या? तौहीन कर दी। तो ये चला गया तुहिन कांता पांडे। यहां पर ये है किसका है? ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। देखो बात किसकी हो रही है? फिल्म। और फिल्म जब देखो, फिल्म हर आदमी को क्या करती है? भाती है, तभी तो देखेगा ये। तो ये चला गया यहां से भाकर। उसके बाद देखिएगा ये है सिविल एविएशन सिक्योरिटी का चेयरमैन। ये कौन है? राजेश निर्माण। आपने अगर देखा हो ये जो सिविल एविएशन किसकी बात कर रहा है? किसकी? किसकी? एरोप्लेन, मतलब जो एयरपोर्ट की मान लेते हैं एक तरह से।
वहां सिक्योरिटी के लिए आपने अगर देखा हो तो जो कॉर्नर होता है ना, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक पुलिस वाला बैठा रहता है, जवान सा एक तरह से। ये कभी देखा आपने? ऐसा ऊपर सा बना होता है, ये लोहे के सरिये के ऊपर सा बना होता है एक तरह से, ये कॉर्नर के ऊपर होते हैं ये। इसका मतलब उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो सिविल एविएशन वहां सिक्योरिटी के लिए उस चीज का क्या करवा रखा है? निर्माण करवा रखा है। क्या करवा रखा है? निर्माण, यानी कि निर्माण ही। यहां पर एक काम करो, माइनॉरिटीज वाले में क्या था? ये संख्या में भले हम कम है, लेकिन तुम हमारा बाल बाका नहीं कर पाओगे, इकबाल। इसका बताओ। सतीश कुमार। सेबी में कौन था? कौन था? तुहिन। तुहिन आगे पांडे, तो तोहिन से हो जाएगा सेबी। फिल्म क्या कर रही थी? बाकर, यानी कि रविंदर बाकर। उसके बाद देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी हमने जितने याद किए उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था एक तो ये। कौन सा? सीएजी। कौन था? संजय मूर्ति। है। और सीजीए कौन थी? टीसीए कल्याणी। इन दो के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम से, क्योंकि आपका एग्जाम भी एसएससी ले रही है, तो वो ये सीबीडीटी है। और सीबीडीटी यानी कि ये जो टैक्स लेती है वो कैसा लेती है? डायरेक्ट टैक्स। और आपको पता है जब ये डायरेक्ट टैक्स हमसे लेते हैं तभी आदमी क्या करता है? रवि। रवि यानी कि रोवे है। क्या करे हैं? रोवे है। आगे आगे चलता हुआ रोता आदमी है कि आगे फिर बोलेगा टैक्स चलेगा, फिर टैक्स देना पड़ेगा, रोवे है। तो रवि अग्रवाल। एक खास बात और बताऊं, ये आज तक जो मैंने रिकॉर्ड देखे हैं, ये सीबीडीटी पता नहीं क्या वजह है ये, और एक ये जो होता है सीबीआईसी है, जो टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट। इनके ज्यादातर जो ये मिलेंगे चेयरमैन, इनका ये जो है ना सरनेम, वो सेम सा ही मिलता है। हाँ, मतलब नहीं, अग्रवाल रटना नहीं है, मतलब जैसे ये चेंज होगा, पता नहीं ऐसा क्या है। लगभग मैं शायद 4-5 पेज ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, अब तक मैंने ये चीजें नोट की है, ये कि हमेशा ज्यादा कंफ्यूज करने के लिए रहता ही रहता है। जैसे इसमें रवि अग्रवाल है, इसमें कौन सा है? संजय कुमार अग्रवाल। ये टैक्स कौन सा है? तो पहले बताओ, जो डायरेक्ट टैक्स है, अगर आपसे कोई डायरेक्ट टैक्स लेगा तो आदमी क्या करेगा? रोएगा। और आपको महाभारत में अगर याद हो तो एक करेक्टर था संजय, पता है? वहां बेटा बेटा इनडायरेक्टली सारी चीजें बता रहा था ये, याद है? आगे आगे क्या हो रहा था ये, अब ये होगा, अब ये होगा, अब ये होगा। वो संजय तो था जो इनडायरेक्टली आपको आगे आगे की बता रहा था, संजय कुमार अग्रवाल। ये है चेयरमैन है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी एनडीडीबी। पहले बताओ कि डेयरी का नाम सुना है? डेयरी में क्या करते हैं? दूध। तो आपने ऐसा सुना दुग्ध पालन? सुना होगा। मछली पालन सुना है? मछली मतलब क्या जाएगा? मीन। मीन यानी कि मछली। यहां दूध पालते हैं, मछली पालते हैं ये, तो दुग्ध पालन, मछली पालन, मीनेश सिंह ये। उसके बाद देखिएगा यहां से, ये चेयरमैन है कंपनी लॉ बोर्ड, और कौन है इसका? महेश मित्तल कुमार। आप देखो, ये बात कर रहा है लॉ की। लॉ यानी क्या होता है? कानून। और आपको पता है सारा कानून है ब्रह्मा विष्णु, ये आ गया महेश, किसके पास में है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सबको मिटा सकते हैं ये आ गया यहां से महेश मित्तल। ये आप देखना, ये किसका है? ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये मेरे से नहीं हो पाया, इसको आप देखना। ये इसका देखो, डायरेक्ट टैक्स का कौन सा अग्रवाल था? संजय अग्रवाल। रवि। क्योंकि आपसे जो टैक्स लिया जाता है वो कैसे? रवि। एक तरीका और बता सकता हूं, आपने देखा होगा रवि यानी क्या होता है? सूर्य। और रवि की जो किरणें होती है वो कहां आती है? वो डायरेक्ट ही आती है। ये ऐसे भी याद कर सकते हो। महाभारत में जो संजय बता रहा था वो कैसे बता रहा था? इनडायरेक्टली बता रहा था। ये तो ये चला गया संजय कुमार अग्रवाल, क्योंकि इनके चांस इसलिए बनते हैं, ज्यादातर मैंने यही देखा है कि इनके अंदर जो नाम होते हैं वो सरनेम सेम सेम सा ही मिलता है। ये इसका बताओ। मैंने इसका, ये याद हो जाएगा। ये दुग्ध पालन हो रहा था, वहां मछली पालन, यानी कि मिनेस। ये इसका बताओ। हाँ, महेश, महेश मित्तल कुमार। यहां पर आपके पास में चेयरमैन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी। अब इसके आगे जितने हैं ना, आज तक का रिकॉर्ड ये कि वो एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन मेरा मानना है कि हमें कुछ तो कर लेने चाहिए। आप जितने एग्जाम उठाकर देखेंगे इस वाले पार्ट के बाद बहुत कम पूछता है ये, लेकिन याद कर लेते हैं। ये बात किसकी कर रहा है? पेट्रोलियम की। और किसकी कर रहा है? नेचुरल गैस। आपको पता है जो नेचुरल गैस होती है, जो पेट्रोल होता है, ये इनको रेगुलेट इसलिए करना पड़ता है। रेगुलेट यानी क्या होता है? कंट्रोल करना। आपने घर में देखा होगा रेगुलेटर होता है ना, तो रेगुलेटर से क्या करते हो?
कंट्रोल करते हैं। तो देखो, पेट्रोलियम और पेट्रोल को, नेचुरल गैस को रेगुलेट इसलिए करना पड़ता है कि अगर आप ऐसे खुले में छोड़ दोगे ना तो ये उड़ जाएगा। किसमें? अनिल यानी क्या होता है? हवा होता है। तो ये अनिल यानी हवा में उड़ जाएगा ये। उसके बाद देखिएगा, ये कहना चाह रहा है, किसका है? ट्राई। इसका मैसेज आपके फोन पर आता होगा, आता है ना? ये कई बार ऐसे देता रहता है कि फर्जी कॉल से सावधान, विदेशी कॉल आ सकते हैं, आपके पास कुछ और सिस्टम आ सकता है, ऐसे ऐसे आता है ये। यानी ये है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। घर वाले कहते हैं कि बेटा करते रहो। क्या करते रहो? एक दिन तुम अपना मनवा लोगे। क्या मनवा लोगे? लोहा। लोहा जानते हैं ना? लोहा मनवाना है एक तरह से। ये तो लोहा यानी कि लाहौटी है, तो ये चला जाएगा अनिल कुमार लाहौटी। ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो आधार कार्ड का नाम सुना है, ये उसकी बात कर रहा है। अब ये कहना चाह रहा है कि एक खिलाड़ी है भुवनेश्वर कुमार, इसकी जो बॉलिंग है वो कैसी है? यूनिक है। ये तो सीधा ही कर दो यहां से, यूनिक यानी कि भुवनेश्वर कुमार। यहां पर लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। किसकी बात कर रहा है? जो ये सेंसस कंडक्ट करते हैं ना, ये जनगणना, वो बंदा ये होता है ये। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये एग्जाम में पूछ लेता, ध्यान रखना। ये 8% की बात करें तो कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। जब जनगणना होती है तो जनगणना में जो व्यक्ति क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं, उनको भी काउंट करते हैं कि जी इतने मर गए। तो देखो, मृत्यु हो गई तो इनको काउंट कर दिया। किसमें? जनगणना में। यहां पर है चेयरमैन, पीएससी। पीएससी का मतलब होता है पब्लिक अकाउंट कमेटी। पॉलिटी में आपने एक नाम सुना होगा, लोक लेखा समिति, सुना है? ये वही कमेटी है। और इसका जो चेयरमैन है वो कौन है? केसी वेणुगोपाल। ये केसी वेणुगोपाल कौन सी पार्टी का? कांग्रेस पार्टी का। इसकी खास बात है, इस कमेटी के अंदर ज्यादातर आपको चेयरमैन जो मिलेगा वो विपक्षी पार्टियों से मिलता है। तो ये कहना क्या चाह रहा है? पब्लिक अकाउंट। और पब्लिक का जो अकाउंट होता है ना, उसमें जो पैसा ज्यादा आता है, ऑनलाइन आता है, कैश में आता है? थोड़ा सा ऐसे कहो, कैश में आता है। किस में आता है? तो यही तो कह रहा है, ये किस में आता है? कैश, 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 कैसी, कैसी, कैसी। जैसे आपके यहाँ बेच का क्या नाम होता है? हाँ, कैसे ही है। हाँ, क्या होता है? फुल फॉर्म ये है कि तुम कैश में पैसा देते हो, कैसे। केवल्य कोचिंग। केवल्य कोचिंग मतलब ये है कि गुरुकुल का पहले ये नाम था, पहले कोचिंग का कॉन्सेप्ट था ये, उसका नाम था केवल्य कोचिंग। वो कैसे वहीं से निकला हुआ। ये तो मजाक की बात है, कैश वाला है नहीं। तो पब्लिक के अकाउंट में जो पैसा आता है वो किस में आता है? कैश में आता है। ये ऐसे कर दो, पब्लिक के अकाउंट में पैसा लेना तो आपको बैठाना पड़ेगा कैशियर। क्या बैठाना पड़ेगा? ये कैशियर यानी कि कैशी है। उसके बाद देखिएगा यहां पर, इसका बता दो क्या था? और इसमें ट्राई करते रहो, लोहा। यहां लोहा मनवा देगा ये यूनिक पोलिंग किसकी थी? किसकी थी? भुवनेश्वर। और इसका बताओ? मृत्युंजय कुमार नारायण। चलो ये बता दो, कैसे वेणुगोपाल। अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने आपको एक याद करवाया था, इजी भी है लेकिन एग्जाम में पूछने के चांस हो सकते हैं। इंडिया का 8% में वाइस प्रेसिडेंट कौन है? सीपी राधाकृष्णन। और वहीं राज्यसभा के क्या है? चेयरमैन भी है। अब आप बताओ, रूलिंग पार्टी का, सत्ता पक्ष का, राज्यसभा के अंदर क्या है? सत्ता पक्ष, रूलिंग पार्टी, जेपी नड्डा। और विपक्ष का कौन है? खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। और राहुल गांधी कौन से का है? लोकसभा का। अब इतना सा बताओ कि हमने एक याद किया था, ईडी। ईडी का कौन था? हाँ सही है, राहुल नवीन। ऐसे के अंदर लेकर बैठा था क्या? तो ईडी पीछे पड़ी हुई किसके? राहुल के। नया नया आया था, इसी के पीछे पड़ गए राहुल नवीन। ये कहना चाह रहा है क्या करना? एस्टिमेट कमेटी कौन सी होती है? एक पॉलिटी में पढ़ा होगा, प्राकलन समिति। सुना है प्राकलन? तुम तो ऐसे देखते हो कि मैं एस्टिमेट पूछ रहा हूं तब भी नहीं पता, और प्राकलन पूछ रहा हूं तब भी नहीं पता।
अब मैं संस्कृत में पूछूं, मैं कह रहा हूं एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना, यानी कि प्राकलन ही है। और हिंदी में बोलते हैं इसको प्राकलन करना, आकलन करना। अब ये कहना चाह रहा है कि मैंने एक एस्टिमेट लगाया कि जैसे ये गुरुकुल में बना रखी है ना, क्या क्या बना रखी है, ये वॉल, ऐसी वॉल मुझे घर पे बनानी है। तो देखो ये जैसे इन्होंने बनाई, मैंने एस्टिमेट लगाया कि लगभग 5 करोड़ की वॉल हो गई है, तो ये चला गया जायसवाल। उसके बाद देखिएगा, ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसका है, NHAI। चलो बताओ चीफ जस्टिस कौन है इंडिया का, BR, याद है, क्या दे रहा था, गवाही। अब बताओ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ चीफ ज्ञानेश, याद है, ठीक है। अब बताओ आप, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। देखो नेशनल हाईवे की बात कर रहा है, मतलब कि जो ये नेशनल हाईवे सुना होगा आपने, NH44, NH8, इस तरह से। ये इनके ऊपर जब आप गाड़ी चलाए ना, तो आपको ये रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, जाम लग जाता है, तो वहां गुस्सा नहीं करना होता है, क्या रखना पड़ता है, संतोष, याद रखना। देखो क्या कहना चाह रहा है, क्या रखना, याद रखना, तो संतोष कुमार यादव। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI। आप देखो दो तरीके से आप याद कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि कई बार एयरपोर्ट अथॉरिटी वाले जब किसी व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, और कहां पकड़ लेते हैं, सामने वाले आदमी का वैसे ही बढ़ जाता है, क्या बढ़ जाता है, पेपे, तो ये चला गया यहां से विपिन कुमार। ये कहना चाह रहा है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कौन है इसका, गुरुदेव। अब क्या हुआ, एक बच्चा था, सर के पास चला गया, अरे सर नहीं, किसके पास चला गया, गुरु के पास, कि गुरुजी मुझे तैयारी करनी है। बोले किसकी करनी है, बोले NTPC की। कोई नहीं, तेरे को आज से मैं देना शुरू करता हूं, क्या देना शुरू करता हूं, गुरु 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 सिखाना, सुना है ना, गुरु सुना है, गुरु सिखाना किसी को, अरे वो गुड़ होता है, गुरु क्या होता है, वो टेक्निक जिसको बोलते हैं, ये गुड़ होता है क्या, वो गुरु होता है शायद, वो हिंदी में तो गुरु होता है। तो देखो NTPC के लिए उसको गुरु ने गुर दिए, तो ये चला गया यहां से गुरुदेव सिंह। यहां पर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका कौन है, अरुण कुमार सिंह। अब इसको कैसे करें, देखो हमारे यहां थोड़ा सा एक दो बार करना पड़ सकता है, ऑयल के लिए और किस चीज के लिए, नेचुरल गैस के लिए। जब नहीं मिलती है ना, तो लोग इधर उधर क्या करते हैं, रन करते हैं, दौड़ते हैं, ये अरुण 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 अरुण। इसका बताओ, जायसवाल, कौन सा, संजय जायसवाल। जायसवाल भी हो गया तो भी काम पड़ जाएगा अपना, ये बताओ, विपिन कुमार। NTPC में गुरु दिए थे, गुरुदेव कुमार। अच्छा रुको, चेंज हो गया, कब, साला ये भी एक बीमारी है ये। आप वाले में क्या है, रविंद्र कुमार। चलो देखते हैं एक बार, इसीलिए देखो मैंने कहा था ना, इनके पूछने के चांस रेयर केस में होंगे। वैसे तो यही है यार, आप कहां देख लिए, यही है, इसमें क्या है, चलो कोई नहीं, अभी पता चल जाएगा, रुको रुको एक मिनट, ये तो यही बता रहा है। हम्म, अभी तक तो यही आ रहा है, यही बता रहा है, ये तो चेंज नहीं करना। चलो अभी टाइम खराब करेंगे, देख लेंगे इसको, ये कोई दिक्कत नहीं। और तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना इसमें, ठीक है, पता चला सारे ही चेंज कर दे दूं। यार देखना एक बार, ये किसका है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका है अमरेंदु प्रकाश। आपने एक सुना होगा, अमरेंद्र बाहुबली, सुना है ना। और अमरेंद्र बाहुबली का शरीर कैसा था,
स्टील की तरह था, मजबूत है एक तरह से। तो ये चला गया अमरेंदु प्रकाश। आप तो अमरेंदु बाहुबली याद कर लेना, ही है उसी से दिमाग में चला जाएगा सीधा ही। यहां देखना क्या है, गेल। क्रिकेट में एक नाम सुना होगा आपने, कौन सा, क्रिस गेल। उसका शरीर है सांड जैसा। कैसा है, सांड जैसा ही है। और ये बात बिल्कुल गुप्त, आपको पता नहीं है। तो ये चला गया संदीप कुमार गुप्ता। या सांड की तरह सोट देता है, देने से आ जाएगा ये देव वाला ये। उसके बाद देखना, ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये आप याद करना इसका ये, क्योंकि ये ऑयल वाले में एक दो में याद करना पड़ेगा। ये है कोल इंडिया। कौन है इसका, हिंदी में क्या लिखा है, पोला वरप्पू, यही है ना। हाँ, पोला वरप्पू एम प्रसाद। देखो कोल का मतलब क्या होता है, कोयला। उसने पूरी घर में खोल दी, पोल खोल दी कि भाई कोयला यही चुरा के लेके गया था ये। या दूसरा बताओ और खतरनाक, कांग्रेस की जब सरकार गई थी तो एक घोटाला ऐसा कहा जाता, कोल स्कैम हुआ था ये। सुना आपने, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, खेल घोटाला। ये कांग्रेस की सरकार में घोटालों की एक लिस्ट लगी थी। उसमें एक घोटाला ये था, कौन सा, कोयला। और कोयले घोटाले की पूरी क्या खोल दी, पोल खोल दी एक तरह से ये। यहां पर है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये इसका बनता नहीं है पेट्रोल वाले। स्टील का बताओ, अमरेंद्र बाहुबली। आप तो बाहुबली याद कर देना, ऑप्शन काम कर जाएगा ये। इसमें बताओ कैसा शरीर था, सांड जैसा शरीर था उसका ये, तभी तो बार बार देता था एक तरह से शॉर्ट ये। तो ये चला गया संदीप। और कोल वाले में क्या था, क्या था, पोलावरम, पोलावरम, हाँ पोलावरम ही है। इसका देखो, ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या है, बैल। क्या हुआ, कोपू सदाशिव मूर्ति, हाँ ये क्या हुआ, अच्छा नाम बता रहा है क्या, मैंने कुछ और ही बता। देखो ये भारत में अगर आप किसी को ये बोलोगे कि सामान उठा ले, कौन सा, और वो भी किसका, यकीन मानिए जैसे उठाएगा ना, तो यूं मान के चलिए उसके हाथ ही क्या करेंगे, कांपेंगे, ये कांपेंगे। पप्पू पप्पू पाप, देखो ए पप्पू से भी कर सकते हो, थोड़ा करो देखिए। तो कांपेंगे यहां से एक तरह से ये। और जब हाथ कांपेंगे ना, तो देखो हाथ जब कांपेंगे तो मना तो करेगा नहीं, लेकिन बनकर खड़ा हो जाएगा, मोड़ते एक तरह से ये। तो घर वाले भी देखेंगे यार इसकी बस की बात नहीं है। तो ये चला गया कोपू सदाशिव मोड़ते ही। चलो, या कोई दूसरा बताओ, दूसरा करना है। देखो सदा अगर आपने मूर्ति देखी हो किसकी, शिव जी की मूर्ति, इनकी हमेशा कैसी होती है, और वो कहां होती है, भारत में होती है। और शिव जी से हर कोई कांपता है। ये ऐसे घुमा दो। ये बताओ कि तीसरा बताओ, तीसरा डायरेक्ट याद कर लेना बुक से, ही सारा मुझे ही बताना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। आप देखो हिंदुस्तान के अंदर जिसने खोल लिया कौन सा पंप, पेट्रोल पंप, समझ जाना उसका हो गया। और वही खोलेगा जिसमें होगा क्या, कौशल होगा। तो ये चला गया विकास कौशल। अब है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रविंद्र कुमार त्यागी। तो रविंद्र कुमार त्यागी। आप देखो पावर, और हाँ पावर किससे मिलेगी, रवि से। लेकिन यकीन मानिए थोड़ी देर बाद में ही आप क्या कर देंगे, उसका त्याग कर देंगे। ये यहां पर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कौन है, परमेंद्र चोपड़ा। और परमेंद्र चोपड़ा, चलो आप बताओ कैसे करें। इसकी हिंदी क्या बता रहे हैं इसमें, मंदिर में जाने से पावर आती है, बहुत बढ़िया। देखिएगा कनेक्शन चेंज कर देते थोड़ा सा ये। देखो हर कोई व्यक्ति पर जब भी जाएगा, और किस में जाएगा, मंदिर में। अब मंदिर में जाने से पावर पता क्यों आती है, क्योंकि वहां बहुत सारा होता है, पैसा है पैसा, पैसा है पैसा। और ये हो जाएगा, देखो छपरा बल्लो बने यहाँ पे घर पे लगा, क्या बल्लो, छपरा जानते हैं ये, नहीं जानते होंगे। जो कच्चा मकान होता है ना, ये छपरा बोलते हैं ये। देखो पर जब भी मंदिर में जाता है, और इतनी देखो पावर कैसे आ गई है, वहां से पैसा ही पैसा लाया, छपरा ही छपरा बन लिया एक तरह से, चौपड़ा। अब है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जितेंद्र श्रीवास्तव। देखो सरकार गांवों के अंदर क्या कर रही है,
हाँ, इलेक्ट्रिफिकेशन यानी विद्युतीकरण इसको हिंदी में बोलते हैं, यानी कि लाइट वगैरह का काम कर रही, बिजली लगा रही है। इससे वास्तव में अगर देखा जाए तो सरकार की क्या हो रही है, जीत हो रही है, क्योंकि कहते हैं कि 70 सालों से कई गांव ऐसे थे जो जहां बिजली गई नहीं, अब सरकार क्या कर रही है, गांव गांव में पहुंचा रही है एक तरह से, और वास्तव में इनकी जीत हो रही है, यानी जीते अंदर श्रीवास्तव। बैल का बताओ क्या हुआ, चेंज हो गया? हाँ, इसका ही परमिंदर है, फिर इसने गलत कैसे कर दी? कंफर्म है? फिर ये परमिंदर वाला किसका है? नहीं नहीं, ये वाला जितेंद्र श्रीवास्तव। चक्कर क्या है, उनके अलग है, आपके सही है। चलो देख लेते हैं एक बार, लास्ट ही है। CMD किसका था? REC, लेकिन ये बताएगा नहीं, रूरल, यही है ना? यही है जितेंद्र श्रीवास्तव। हाँ, 22 अप्रैल को लिया है, तो अभी तो थोड़ा लेगा। यही है। आप वाले में हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो, ऐसा हो सकता है। हाँ, क्या कह रहे हैं? अरे सुनो, बुक मैंने तो ये वाली ली है, जो इनके पास कौन सी है ये देख लो भाई, QR कोड कौन सा है? मैंने तो ये ली है बुक, ये दो राइटर की है क्या? अब ये कौन सी है ये? तो ये जो हम कर रहे हैं वो सही वाली है ये, क्योंकि यहां भी तो अपडेट करता ना ये, यही बता रहा है सब जगह ये। लास्ट और चेक कर देता हूं एक बार। यही आ रहा है, और यही है। अब देखिए, ये आगे वाले, अब एक बार बताना कहां तक हो गए इसमें, ये हो गया ना? बाकी सारा हो गया इसका? ठीक है, अब इसका इतना ही करना ही है, इसके आगे वाला कोई नहीं पूछता ये हमने वैसे भी ज्यादा कर दिया यहां तक। अब ये बुक किस किस के पास नहीं है? फिर आप पढ़ कहां से रहे? अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए याद हो रहा है, तुम भी बहुत बड़े वाले ही हो। तो क्या करूं, इसकी फोटो को भी करवा के दूं? अगले चैप्टर से तो मैं आपको वो दे दूंगा। मैंने क्या किया कि जो अगला चैप्टर हम कर रहे हैं ये वाला स्कीम, तो इसका तो मैं प्रिंट आउट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही दे दूंगा। इसका ऐसा करता हूं, इसकी फोटो भी करवा के दे देता हूं, सही है ना? हाँ, वो बुक बंटवा दे। मैंने तो ये ऑनलाइन ली है, ये बुक नहीं है मेरे पास, जो इसका सॉफ्ट कॉपी है मैंने तो वो कहीं से बोल के किसी को मंगवाया है, जो सीधा कॉपी पेस्ट हो जाता है। आपको ये चाहिए PDF तो मैं शेयर कर दूंगा, मैं तो ये तो मेरे पास इंग्लिश में ही है ये। ऐसा कर लो, इसका सोल्यूशन बढ़िया बताता हूँ। इसकी जो फोटोकॉपी है ये इस चैप्टर की, वो दे देता हूं, और आगे का क्या करता हूं, मैं इसको अपने अकॉर्डिंग अरेंज करके वैसे आपको दे देता हूं, हिंदी और इंग्लिश में दे दूंगा, सही है ना? और स्कीम आपके इसमें जो मतलब ये 2 चैप्टर होंगे स्कीम के, देखना एक बार, नहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्कीम वाला ही। जल्दी देखना एक बार, टाइम जा रहा है। राज्य सरकार के अलावा एक और होगी, नहीं राज्य सरकार में भी 2 होगी, नहीं है तो उसके अंदर पार्ट है, फिर वो अंदर पार्ट है, 2 होगी शायद ये। नहीं, केंद्र के अलग है, राज्य सरकार में भी 2 आती है। केंद्र की 2? नहीं नहीं, केंद्र की 2 एक आती। हाँ, वो स्टेट वाला ही है, स्टेट प्लस सेंटर का है एक। तो इन दोनों चैप्टर में मिलाकर इतनी स्कीम है, कितनी? 150 स्कीम है ये, और इसमें से मैंने 140 की एक्सट्रीम लेवल की ट्रिक बना दी है।
10 याद करनी पड़ेगी आपको। तो मैं ऐसा करूंगा, कल आते ही सबसे पहले हम इसको करेंगे। अब अपॉइंटमेंट में हम अभी और क्या याद करेंगे, एक ये करेंगे कैबिनेट, एक तो कैबिनेट करेंगे और एक ये भी करेंगे अभी, ये जो सीएम और गवर्नर नहीं होते, ये वाला पार्टी। लेकिन पहले एक बार स्कीम को फिनिश कर देते हैं ये, क्योंकि ये क्वेश्चन के चांस 99% रहेंगे पूछने के ये। तो और इस वाले अपॉइंटमेंट में ये यहां तक ये पूछता है, ये इतना भी नहीं पूछेगा, वो वहां तक ही पूछता है मेनली, सीबीडीटी वाला वहां तक ये आज तक कभी नहीं पूछा ही, फिर भी हमने ये ज्यादा कर दिया है। तो स्कीम वाला कल से शुरू कर देंगे। इसका मैं आपको प्रिंट आउट दे दूंगा, आते पहले प्रिंट आउट दे दूंगा इसका, क्योंकि इसका हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन मैंने बना दिया है। ठीक है, यहां तक सारा याद हो गया। करना कुछ नहीं है, इन्हीं वीडियोज को हल्का सा 1-2 बार और देख लेना, हल्की हल्की हिंट ऐसे लिख लेना ही, बस इतना ही काम करना ही। क्या चीज, वीडियो मिल जाएगी यहाँ, ये लो मैं बता देता हूँ। एक चैनल हमारा है जिसको हम यूज कम करते हैं, इसलिए आपके लिए यूज हो जाएगा। क्या हुआ, हाँ लाइव एंड सब्सक्राइब करना, वो नहीं सब्सक्राइब करना ना बोले, शेयर तो करना ही पड़ेगा यार तुम्हें इतना। इंस्पेक्टर फैक्ट्री नहीं, ये चैनल है, इसमें हम कुछ डालते नहीं ज्यादा, ये नहीं, ये देखो मैं बताऊं क्या है, आप कंडीशन ही देख लो ना तुम। लाइव क्लास पिछले 1 साल में से 2 या 3 होगी, ये भी अभी डाली है ये। हाँ तो पिछले, ये देख लो, ये 11 महीने का रिकॉर्ड आ गया, तो इसमें हमने कुछ डाल नहीं रखा। ये आपके लिए हम यहाँ डाल रहे हैं, ये प्लेलिस्ट में, ये प्लेलिस्ट में इसमें डाला हुआ है, करंट अफेयर्स न्यू वाले के अंदर ही। तो इसमें देख लेना, जो लेटेस्ट वीडियो वो सारा इसी में डाल रखा है। ये प्रेसिडेंट वाला कौन सा है देख लेना, ये वाला ही था ना, हाँ ये वीडियो, ये रहे दोनों वीडियो, जो आपको दोनों पढ़ाए थे वो यहाँ है। ये तीसरा पार्ट भी कल आ जाएगा इसी में ही, तो यहाँ से देख लेना ये। और यहाँ जाके ऐसे कर देना, और ऑल पे कहाँ है ऑल, अरे ठीक है, आप सब्सक्राइब कर देना ये, डन। हाँ लाइक करना ना भूले, 1 लाइक हमने बढ़ा लिया, ठीक है। हाँ? क्या हुआ, पुराना फोटो है, अभी लगाएंगे, अभी मैं पहले मैथ पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। हाँ